मूवमेंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। स्टूडेंट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो बेसिकली डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है उसके लिए तो हम कहते हैं कि डिफ्यूज़ होने का मतलब ये होता है कि मालिक्यूल्स हाई कंसनट्रेशन से या जहाँ ज़्यादा नंबर है मालिक्यूल्स का वहाँ से वो ऐसे एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं जहाँ कम नंबर है उनका। अच्छा, जो फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, ये बड़ी कॉमन टर्म है कि किसी चीज़ की को जो काम करना होने जा रहा है उसको आप कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल देते हैं। अगर जैसे अगर सिंपल बात करें कि अगर किसी जगह गैदरिंग है तो जो आम गेस्ट्स हैं वो रेंडमली आते जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई स्पेशल गेस्ट होता है तो उसको फैसिलिटेट किया जाता है। कैसे? दो चार लोग बाकायदा उसके प्रोटोकॉल के उसके साथ होते हैं, उसको गाइड कर रहे होते हैं कि जब आप यहाँ बैठे हैं इधर से गुजरें। तो सेम ही द केस विद द मालिक्यूल्स कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स हैं उसमें कुछ मालिक्यूल्स ऐसे हैं जो सेल मेम्ब्रेन्स को डायरेक्टली या जब सिंपल डिफ्यूजन से क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का जो है वो मैकेनिज्म मौजूद है। सबसे पहले हम इसके कॉन्टेंट्स देखते हैं। डेफिनेशन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स, रोल ऑफ membrane proteins in facilitated diffusion, energy requirements for facilitated diffusion, and the role of facilitated diffusion in the cells. First, the definitions. Definition के मैंने अभी आपको जैसे बताया है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी आम डिफ्यूजन की तरह ही एक डिफ्यूजन है, लेकिन यहाँ क्या होगा कि स्पेसिफिक मालिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, स्पेसिफिक प्रोटीन्स होंगे जो डिफ्यूजन करवाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ द type of diffusion in which molecules move from high concentration to low concentration through different protein molecules के molecules जो है they will cross cell membrane through different protein molecules। तो अच्छा, इसकी दूसरी डेफिनेशन बड़ी सिंपल हम कर सकते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम यूज़ सिंपलीफाई कर सकते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ द डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन according to concentration gradient with the help of different protein molecules। अब अभी हमने जैसे कहा है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं जो क्या करेंगे कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करवाएंगे। अब वो कौन से प्रोटीन्स हैं जो इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में रोल प्ले कर रहे हैं? दे आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, दैट इज़ द प्रोटीन चैनल्स एंड सेकेंड वन इज द प्रोटीन कैरियर या कैरियर प्रोटीन्स जो हैं हमारे पास आ जाती हैं। यहाँ आप डायग्राम में बड़े क्लियरली देख सकते हैं। फर्स्ट डायग्राम में आपको जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर हैविंग हाई कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये हाई से लो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जाएंगे, यानी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो इस ट्रांसपोर्ट के लिए बेसिकली क्या है कि दीज मॉलिक्यूल्स, ये जो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अगर ये यहाँ से क्रॉस करना चाहें दे कैन नॉट क्रॉस दिस वन। तो अब इनके पास ऑप्शन क्या है कि दे हैव स्पेसिफिक प्रोटीन्स। ये स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो क्या कर रही हैं, इन मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज़ करवा रही हैं सेल मेम्ब्रेन की एक साइड से दूसरी साइड पर। और ये प्रोटीन्स अगर आप देखें, इन प्रोटीन के अंदर आपको सिंपल एक चैनल नज़र आ रही है, जिस उस चैनल के अंदर से मॉलिक्यूल जो है वो पास ऑन हो रहे हैं। तो ऐसी प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? दे आर दी चैनल्स। ये चैनल्स हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इनके अंदर आपको चैनल्स नज़र नहीं आ रही, बल्कि एक स्पेसिफिक साइट नज़र आ रही है जहाँ मॉलिक्यूल्स क्या कर सकता है, अटैच हो सकता है। अब इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं कैरियर्स हैं जी, या बेसिकली द कैरियर प्रोटीन्स। अब इसमें दो स्टेप्स के अंदर क्या होगा कि प्रोसेस होगा। फर्स्ट स्टेप के ऊपर जो मॉलिक्यूल है इट विल बाइंड विद दिस कैरियर प्रोटीन, और कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। इस मॉलिक्यूल के बाइंड करने की वजह से कैरियर प्रोटीन के अंदर क्या होगा कि कन्फर्मेशनल चेंज होगी। कन्फर्मेशनल चेंज का मतलब है उसकी शेप चेंज होगी, और उस शेप चेंज होने की वजह से अगर आप देखें कि यहाँ इसकी ये वाला माउथ ओपन है, मॉलिक्यूल के बाइंड करने की वजह से इसका ये वाला दूसरी वाली साइड जो है वो ओपन अप हो जाएगी, जिससे ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, एग्जिट होकर दूसरी तरफ आ जाएगा। तो दे विल ऑपरेट इन द सेम वे कि वो एक तरफ से मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेंगी कैरियर प्रोटीन्स, और उसको दूसरी तरफ जब वो फ्लिप करके बाहर निकाल देंगी। तो यहाँ भी सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इन्वॉल्व है। कोई एनर्जी यहाँ रिक्वायरमेंट जो है वो उसकी नहीं होगी यहाँ। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस, चाहे वो सिंपल डिफ्यूजन है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इसमें किसी तरह की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ एटीपी फॉर द
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोसेस। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इन द सेल्स के अंदर इसका क्या रोल है? अच्छा, यहाँ अगर हम बात करें कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन्स को या सेल्स के अंदर एंटर नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ ग्लूकोज की, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल के लिए एसेंशियल है, क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करेगी, जितने भी केमिकल रिएक्शन होने हैं, वो ग्लूकोज ने ही उनको आकर एनर्जी प्रोवाइड करनी है। लेकिन ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होने के लिए उसको लिपिड बाइलेयर क्रॉस करनी है, जो कि वो नहीं कर सकता है। तो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है कि हमारे पास यहाँ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हैं जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू क्या करेंगे, इसको जहाँ वो बाहर से सेल ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इनवर्ट जहाँ वो लाएंगे, सेल के अंदर जहाँ वो लाएंगे। अच्छा, ग्लूकोज के अलावा तो इसका मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अगर ना हो तो हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज एंटर ही नहीं होगा, और अगर ग्लूकोज एंटर नहीं होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा और हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल, सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो चार्ज रखते हैं। अब ये चार्ज बेरिंग मॉलिक्यूल अगर इसको बाहर से अंदर लाना है या अंदर से बाहर लाना है तो ये लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि लिपिड बाइलेयर जो होती है वो न्यूट्रल होती है, वो हाइड्रोफोबिक है, और चार्ज जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। तो अगेन जो चार्ज रखने वाले मॉलिक्यूल्स हैं दे कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन ओनली थ्रू द प्रोटीन्स, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स अगर मैं दूँ आपको, सोडियम आयंस हैं, पोटाशियम आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं, ये जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस हैं दे हैव अ वेरी क्रूशियल रोल इन आवर सेल्स के अंदर। जिसमें सिंपल अगर मैं बात करूँ, हमारी जो मसल कंट्रैक्शन है इसमें किसका रोल है, कैल्शियम आयंस का रोल है। इस तरह से जो ब्रेन से जितने भी मैसेजेस ट्रैवल करते हैं उसमें बेसिकली किसका रोल है, सोडियम आयंस का रोल है, पोटाशियम आयंस का रोल है। तो अगर ये आयंस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेंगे तो फिर इसका मतलब कोई भी लाइफ की एक्टिविटी नहीं होगी। और इन तमाम आयंस को क्रॉस करने के लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो क्या करती है, इसको हेल्प आउट करती है।